महादेवी वर्मा की कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली। इस कविता को तुम लोगों को पढ़ना है सिलेबस में। तो सबसे पहले हम लोग महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी सी बात जान लें। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, और उनकी माँ का नाम हेमरानी था। वो भी एक कवित्री थी, कविताएं लिखती थी। श्री कृष्ण में उनकी अटूट श्रद्धा रहती थी। उनके नाना जी भी ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। तो नाना और उनकी माँ, उन दोनों का गुण जो था वो महादेवी वर्मा को मिला था। महादेवी वर्मा की बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, 9 वर्ष की उम्र में, और इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा था। बाद में इनकी माताजी का देहांत हो गया और उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। पढ़ने में अधिक इनको मन लगता था। मैट्रिक से लेकर एमए तक की जो परीक्षाएं थी उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, और बहुत समय तक महादेवी वर्मा महिला विद्यापीठ प्रयाग में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करती रही। इनकी जो रचनाएं हैं वो सबसे पहले चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में ये चांद पत्रिका की संपादिका भी रहीं। इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया है, और इन्हें 1983 में 1.5 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार का हिंदी पुरस्कार भी दिया गया है। हालांकि महादेवी वर्मा की जो साहित्य साधना है, जो उनका साहित्य है, वो इन सब सम्मानों से काफ़ी बड़ा है और पुरस्कारों का गौरव उनसे बढ़ता है। उनकी कुछ रचनाएं हैं जो हम सभी उनको पढ़ते हैं और उसके जो भाव हैं उनमें खो जाते हैं। कई कविताओं में वेदना का स्वर है। हम लोग जो आज कविता देखने वाले हैं वो है मैं नीर भरी दुख की बदली। सबसे पहले कविता की पंक्तियों पर ध्यान देते हैं। तो कविता की पंक्तियां हैं स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नभ रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन बन अनंत खिली, विस्तृत नव का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा की ये जो कविता है, इस कविता में उन्होंने छायावादी काव्य सौष्ठव तो डाला ही है, साथ ही साथ वो आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक मानी जाती है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कई कविताओं में जब तुम लोग पढ़ोगी तो देखोगी कि उसमें प्रेम की पीर है और भावों की तीव्रता है, साथ ही साथ भाव और भाषा, संगीत जैसे एक साथ सब मिल जाते हैं। प्रेम और वियोग जो मानव मन की कोमल भावनाएं हैं, कुछ लोग होते हैं जो इन्हें अभिव्यक्त कर लेते हैं, किंतु कुछ लोग जो हैं वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते और घुटते रहते हैं। इन भावनाओं को वो सर्वव्याप्त मान लेते हैं और उन्हें लगता है कि प्रकृति में भी वही सब है, वही सब घटित हो रहा है जो उनके स्वयं के मन में है। बादलों का उमड़ना और बरसना यहाँ महादेवी वर्मा को अपनी ही विरह वेदना का उमड़ना लग रहा है, बरसना लग रहा है, और महादेवी अपनी वेदना को बांट करके नवजीवन के अंकुरित होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। कुछ ऐसे ही भाव का चित्रण जो है महादेवी वर्मा की कविता में, इस कविता में हम लोग प्राप्त करते हैं। हम लोगों ने छायावाद की और प्रसिद्ध कवियों के बारे में जानकारी है। पंत हैं, प्रसाद है, निराला हैं, और उनके साथ महादेवी भी हैं। तो छायावादी काव्य के जो कुछ लक्षण हैं वो इन सब में दिखते हैं।
वैसे ही महादेवी वर्मा के गीत में भी छायावाद की स्पष्ट झलक मिलती है। वह अपनी जो भावनाएं हैं उनकी, वो प्रकृति के माध्यम से भी और स्वयं के अनुभूतियों के माध्यम से भी सशक्त रूप में व्यक्त कर पाती हैं। यह जो कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, इस कविता में जो कवित्री हैं वो जीवन की तुलना बादलों से करती हैं। वो स्वयं के दुखों को झेलते हुए सामाजिक जीवन की जो मंगल कामना है वो करती हैं। वहाँ पर कवित्री अपने इस प्रतिदान के बदले किसी बात की अपेक्षा नहीं करती हैं। सांध्य गीत जो कविता संग्रह है, उसके गीतों में निर्जा के भाव का जो परिपक्व रूप मिलता है, यहाँ न केवल सुख दुख का बल्कि आंसू, वेदना, मिलन, विरह, आशा, निराशा, बंधन, मुक्ति सबका समन्वय है। महादेवी जी ने अपनी काव्य प्रतिभा के द्वारा अपनी असह्य जो वेदना थी और जो पीड़ा थी उसको मूर्त रूप दिया है। उनकी जो पीड़ा है, वेदना है, सार्वजनिक पीड़ा वेदना है। इसी कारण वे अपने व्यक्तिगत जीवन की जो पीड़ा है उसको नीर से भरी हुई बदली से तुलना करते हुए अंतर्मन की जो भावना है उसको व्यक्त कर रही हैं। बदली यहाँ प्रतीक का प्रयोग है, एक तरह से वो प्रतीकात्मक प्रयोग है। बदली नीर भरी दुख की बदली में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में जब गुण की अत्यंत समानता होती है तब उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, यानी जो उपमेय और उपमान में भिन्नता दर्शाई नहीं जाती है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इस कविता में कवित्री ने विरह वेदना की जो दशा है उसका बेहद मार्मिक वर्णन किया है। जो पंक्तियाँ हमने पढ़ी अभी, उन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री स्वयं को वर्षाकालीन जो समय है उसमें गुम पाती हैं। वह कहती हैं कि मैं तो दुख के बादलों से घिरी हुई हूँ। बादलों को घिरना जिस तरह देखा जाता है उसी तरह वह कहती हैं कि मेरे जीवन में दुख और वेदना घिरे हुए हैं। कवित्री का कहना है कि अभाव से जो उत्पन्न दुख होता है वो अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रेमी के प्रति जो प्रेम है वो दृढ़ हो जाता है। जब व्यक्ति अभाव में होता है तब प्रेमी के प्रति प्रेम दृढ़ हो जाता है। विरही अपनी वेदना रूपी आंसू से प्रेम रूपी बोली को सिंचित करता है, जिससे प्रेमी की याद जो है वो दीपक के समान आँखों में जलती रहती है और साथ ही आंसू के गिरने से मन हल्का हो जाता है। कवित्री अपने अंदर एक अलौकिक शांति का भी अनुभव करती हैं। उनका कहना है कि वेदना की इस दशा में उनके हर कदम संगीतमय हो गए हैं। उनकी सांसों से कल्पना रूपी पुष्प की धूली जो है वो धरती प्रतीत हो रही है, तो आकाश उसके दुपट्टे के समान प्रतीत हो रहा है, नए नए रंग उपस्थित कर रहा है। कवित्री के कहने का भाव यह है कि वह अपने प्रियतम से मिलने के लिए किस प्रकार सज धज कर जाना चाहती है कि उसका प्रियतम सहजता से उसको स्वीकार कर ले। इस प्रकार जो ये कविता है वो मिलन की जो व्यग्रता है, प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की जो व्यग्रता है, उसके कारण जो मन में तरह तरह के भाव उठते हैं उनके बारे में है। महादेवी का कहना है कि वेदना की जो ज्वाला है जितनी तीव्र होती जाती है, उनकी आँखों से अश्रुजल उतने ही तेज़ी से गिरने लगते हैं, भावनाएं उतनी ही परिपुष्ट होती जाती हैं। यहाँ तात्पर्य है कि कवित्री के प्रेमी मिलन की जो लालसा है वो लगातार बढ़ती जाती है। इसलिए कवित्री अपने आंसुओं की तुलना बदली से करती हैं। बदली जल से पूर्ण होकर सारे आकाश में छा जाती है और जल वर्षा करके सारे विश्व को नया जीवन प्रदान करती है। उसी तरह कवित्री वेदना का जो भार सहन करती हैं, अपने करुणा जल से सबको नया जीवन प्रदान करना चाहती हैं और अपने अज्ञात प्रियतम से आग्रह करती हैं कि वह इस प्रकार आए कि उसका प्रेम पथ मलिन होने नहीं पाए और ना ही वो अपना पदचिन्ह छोड़े, ताकि जो कवित्री हैं वो अनंत में समाहित होने की जो भावना है उनकी वो छीन ना हो पाए। लेखिका का मानना है कि तृप्ति मिलते ही व्यक्ति का जो प्रयास है वो मंद हो जाता है। जैसे ही वो चीज़ हमको मिल जाती है, जिस चीज़ की हमें लालसा है, तब हमारा जो
उसको पाने की जो इच्छा थी वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए लेखिका चाहती हैं कि उसकी वेदना जो है वो उसे सतत कर्म पथ पर अग्रसर रखे। साथ ही लेखिका यह भी चाहती हैं कि संसार में जो उसकी याद करके लोग आनंद का अनुभव करें। उनका कहना है कि संसार से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखती, वह मात्र वेदना की गायिका के रूप में अपना इतिहास है वह रचना चाहती हैं। परंतु यह विचार भी उनका क्षण भर में लुप्त हो जाता है, क्योंकि वह तो नीर भरी दुख की बदली बनकर रहना चाहती हैं। यहाँ यह बात भी कही जा सकती है, लेखिका की तरफ से कही जा सकती है कि अपनी वेदना के माध्यम से महादेवी वर्मा असीम में समाहित होना चाहती हैं। यानी ईश्वर में असीम कहा जाता है, जिसकी कोई सीमा ना हो वो असीम है। तो ऐसा कौन हो सकता है जो सीमा रहित होगा? तो वह ईश्वर है। तो वो महादेवी वर्मा अपनी वेदना के माध्यम से ईश्वर में समाहित होना चाहती हैं। उसमें मिलने के बाद व्यक्ति अस्तित्वहीन हो जाता है, क्योंकि परमात्मा में जब आत्मा का मिलन हो जाएगा तो फिर आत्मा का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, उसकी बस स्मृति ही शेष रह जाएगी। तो यह जो गीत है वो एक बदली पर आधारित है। पहली पंक्ति में बदली अपना सीधा परिचय दे देती है, मैं नीर भरी दुख की बदली। अब यहाँ प्रश्न उठता है, अगर कोई पहली बार उन्हें पढ़ रहा है महादेवी वर्मा को, तो उसके मन में प्रश्न उठेगा कि यह कौन, मैं कौन है? मैं नीर भरी बदली, तो इसमें मैं नीर भरी दुख की बदली में मैं कौन है? मैं को समझ लेने के बाद कविता समझना बेहद सरल है। सबसे पहले तो यह स्पष्ट है कि बदली अपना परिचय दे रही है, तो बदली ही मैं है। वह नीर भरी है क्योंकि वही जल बरसाती है। वाक्य का स्त्रीलिंग में होना और बदली के साथ दुख का होना, यह पद यह संकेत भी देता है कि जो मैं है वह स्वयं लेखिका है। लेखिका के लिए, कवित्री के लिए, किसी वेदनाग्रस्त नारी के लिए यह संकेत हो सकता है। इसलिए पूरी कविता को अर्थ जो है वो दो समानांतर स्तरों पर लिया जा सकता है। इसका पहला जो है वो जलपूर्ण उमड़ते घुमड़ते बादल, और दूसरा है जो पूरी कविता में पहला जो अर्थ होगा वो उमड़ते घुमड़ते बादल है, और दूसरा है दुखी और वेदनाग्रस्त नारी। दुखी और वेदनाग्रस्त नारी जो स्वयं लेखिका भी हो सकती हैं। यहाँ मैं का जो आशय है वो तो आप लोग समझ ही चुके हैं। अब कविता का प्रसंग भी समझ लीजिए। इसमें एक ओर तो वर्षा जल से भरी बदली अपना परिचय दे रही है, दूसरी ओर स्वयं लेखिका अपने वेदनापूर्ण जीवन का संकेत कर रही हैं। पहले बदली के पक्ष में देखें, उसकी हर गर्जना के पीछे, हलचल के पीछे भी जो स्थिरता बसी है, वह स्थिरता जो बसी है मानो कोई है जिस पर इस क्रंदन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रंदन यानी रोना, तो रोने का कोई प्रभाव नहीं होता, वह निस्पंद रहता है। निस्पंद स्पंदन कहते हैं जिसमें कोई गति हो। जो स्पंदित है यानी उसमें गति है, लय है। जो निस्पंद है उसमें कोई गति नहीं होती। तो वह निस्पंद रहता है, जबकि उस गर्जना पर विश्व प्रसन्न होता है, क्योंकि वह भीषण गर्मी से आहत है, दुखी है। इसलिए बादलों की जो हलचल है और गर्जन है उसे प्रसन्न कर जाती है। बादलों में जो बसी हुई विद्युत की कौंध है वो दीपक सी प्रतीत होती है, और उसमें जो स्थित जल है वो नदी की भांति प्रवाहित होने को आतुर है। दूसरी ओर विरहिणी के पक्ष में भाव होगा। उसके स्पंदन में वह चीर निस्पंदन बसा है जो सदा से स्पंदन रहित है, स्थिर है। बादलों की गर्जना में पीड़ित और चोट खाए हुए संसार के लोगों की पीड़ा ही अभिव्यक्त हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो गर्जना है वो किसी की पीड़ा के स्वर नहीं है, बल्कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो। परंतु यहाँ पर कविता में यह एक प्रेमी का क्रंदन है, एक प्रेमी का रोना है। जो विरहिणी है उसकी आँखों में दीपक से जलते रहते हैं। ये जो दीपक है वो विरहाग्नि के भी हो सकते हैं और आशा के भी। आंसू जो उसकी पलकों से
नदी के समान बहने को आतुर हैं, वह अपनी विरह वेदना को आंसुओं के रूप में प्रवाहित करना चाहती है। ठीक वैसे ही जैसे बदली जल बूंदों को भाव स्पष्ट है यहाँ पर कि कवित्री यही कहना चाहती है कि जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी अश्रुपूर्ण रहती हैं। नीर भरी बदली अपनी स्थिति का जो वर्णन कर रही है, उसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि मेरे तो कदम कदम पर संगीत है। बिजली की कड़क, बादलों का गर्जन, उसके आने की प्रसन्नता में मानव जगत या पशु जगत की जो हलचल है, मानो उसके पग पग का संगीत है। बादलों के उमड़ने के साथ चलने वाली हवा उसकी सांसें हैं, उन जिनसे पराग झरता है, उसे कवित्री ने स्वप्न पराग कहा है। बादलों के साथ लोगों के स्वप्न जुड़े हैं, उनके घुमड़ने पर मानो वही स्वप्नों से पराग झरता है। नव रंगों से युक्त इंद्रधनुषी आभा ही मानो बादलों के रंग भरे वस्त्र हैं। बादलों की छाया में मलय बयार, शीतल सुगंधित पवन आश्रय ग्रहण करती है। जब बादल घुमड़ते हैं तो शीतल हवा बहने लगती है। वहीं कवित्री के शब्द में मलय बयार जो है, वह कहती हैं कि प्रियतम की स्मृति मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। यहाँ लेखिका का कहना है कि प्रियतम की जो स्मृति है, वो मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल और मंद सुगंधित वायु के समान लगती है। वह कहती हैं कि धुएं जैसे बादल जो छाए हुए हैं, जब क्षितिज पर छाते हैं तो कवित्री को लगता है मानो क्षितिज की जो भौहों पर चिंता का भार बढ़ गया हो। जब धुएं जैसे बादल क्षितिज पर छाते हैं तो लेखिका को लगता है कि जैसे क्षितिज की भौहों पर चिंता का भार बढ़ गया हो। मूर्त की तुलना अमूर्त से करना छायावादी काव्य की एक विशेषता है। यहाँ भी मूर्त जो बादल हैं, उसकी तुलना अमूर्त चिंता का भार से की गई है। ऐसी कल्पनाएं इस कविता में और महादेवी वर्मा की अन्य कविताओं में भी अन्यत्र भी मिलती हैं। ऐसी बदली जब रजकण अर्थात मिट्टी पर बरसती है तो क्या परिणाम होता है? जब बदली मिट्टी पर बरसती है तो चारों ओर नवजीवन के अंकुर फूट आते हैं। जो बीज हैं वो मिट्टी के नीचे दबे पड़े थे, वे वर्षा की बूंदों के स्पर्श से अंकुरित होने लगते हैं। यह अंकुरन ही नवजीवन का प्रस्फुटन है। और बदली का यह कहना भी उचित है कि वही रजकण से नवजीवन जो है वो अंकुर बनकर निकल पड़ती है। जो लेखिका ने कहना चाहा है, स्पष्टतः वो कहती हैं कि बादलों के घुमड़ने से, बरसने से अंकुरन का कारण बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। उससे जुड़े प्राकृतिक जो अन्य क्रियाकलाप हैं, उनके भी सौंदर्य का चित्रण लेखिका करती हैं। लेकिन इन पक्षों का उनके विरह के पक्ष में क्या भाव अर्थ है? विरहिणी जो है, उसके पदचाप पे जो संगीत है, यौवन का रूप का, उसकी जो सुगंधित सांसें हैं, उसकी जो कामनाओं की सूचना है, उसके जो रंगीन वस्त्रों में इंद्रधनुषी आभा है, वह जहाँ निकल जाती है वहीं सुगंध बिखरती है, मानो सुगंधित मलय बयार चल पड़ी हो। इसकी भौहों पर चिंता का भार है कि प्रिय से मिलन हो पाएगा या नहीं। अंततः जब उससे व्यथा जो भार है वो सहन नहीं होती तो उसकी आँखों से आंसू बरस पड़ते हैं। आवेग की जो अभिव्यक्ति है, उसे क्षण भर को शांति मिलती है। रोने से उसे लगता है कि नए जीवन के जो अंकुर हैं वो फूट पड़े हैं। आंसू जो बरसा रही है वो विरहिणी मानो संसार को अपनी वेदना का वितरण करती है और उसे नया जीवन प्रदान करती है। कवित्री अपनी विरह वेदना को लाक्षणिक शब्दावली द्वारा प्रकट करती है। पथ को, पदचिन्ह को, शुद्धि मेरे सुख की विस्तृत, वो कहती हैं यहाँ पर कि इन सारी पंक्तियों में बदली जो है अपने घुमड़ने और बरसने की चर्चा करती हैं। यहाँ पर वह बरसने के बाद के जो भाव हैं उनकी कल्पना करती हैं। वह बदली के बहाने कहती हैं कि न तो मेरे आगमन से मार्ग गंदा होता है
और ना मेरे आगमन से चले जाने से कोई पद चिन्ह ही शेष रह जाता है। जो यहाँ पर जैसा है वो वैसा ही रहता है। यहाँ बदली के मार्ग की बात की जा रही है और जो धरती है उसके बारे में बात की जा रही है कि धरती के बाद यहाँ जो कुछ भी आसपास हमें हमारे मौजूद है, आकाश मार्ग से लेकर के धरती तक जो कुछ भी है उसका मार्ग निश्चित है और बादलों के बरसने से कहीं कोई गंदगी दिखाई नहीं पड़ती है। उनके चले जाने के बाद कोई चिन्ह शेष नहीं रह जाता। आकाश मार्ग में वे कोई चिन्ह नहीं छोड़ जाते हैं। वे जैसे आते हैं बरसकर वैसे ही चले भी जाते हैं। जो कुछ शेष रह जाता है वो है उनके आगमन की स्मृति। ये जो स्मृतियाँ हैं ये अथवा यादें हैं वो कैसी हैं? वे सुख भरी हैं। उन विचारों से तन मन सिहर उठता है। उनके साथ नवजीवन के जो प्रस्फुटन की बात है और विस्तार की जो सुधिया बात है, जो सुख की सिहरन है, वो सब कुछ क्या है? जो नवजीवन हमें नज़र आता है खेतों में। जब खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं बारिश की वजह से, मैदानों में जब घास उगाते हैं, हरी हरी हरियाली सब जगह दिखती है, वनों में जंगल जो है वो हरियाली का पूरा ओढ़ लेते हैं चादर। तो चारों तरफ जो वातावरण है वर्षा के आगमन के बाद वर्षा के उपकार की बात करने लगते हैं, उपकार की याद दिलाने लगते हैं। चारों तरफ सुखकर याद छा जाती है। अन्यथा बादलों का क्या है? वे तो आते हैं और चले जाते हैं। जो विशाल नभ है उसके कोने में वे घर नहीं बना सकते। सच तो ये है कि संपूर्ण नभ में छाने के बाद भी कोई एक कोना तक उनका अपना नहीं है। मेरा न कभी अपना होना जो पंक्ति है उसमें अपना होना क्रिया पर अगर ध्यान दिया जाए तो यह चीज़ स्पष्ट होती है। स्पष्ट ध्वनि है यहाँ कि मेरे भाग्य में यह बात नहीं है कि मेरा कोई अपना हो। मैं बरस जाता हूँ, समाप्त हो जाता हूँ और फिर चला जाता हूँ। मुझे याद किया जाता है इसलिए कि मैंने लोगों पर जो उपकार किया है उसको लेकर, नहीं तो मुझे कुछ नहीं उससे मिलता। मेरा न कभी अपना होना जो पंक्ति है उसमें बादल यही चीज़ बता रहा है कि पूर्व निश्चित जो कुछ भी है कोई कोना मेरा अपना नहीं है। यह जानते हुए भी बदली घिरती है, घुमड़ती है, बरसती है और नवजीवन प्रदान करके चली जाती है। यही उसका इतिहास है। क्योंकि कविता की पंक्तियाँ जब तुम लोग पढ़ो तो जानोगी, उमड़ी कल थी मिट आज चली, ये पंक्ति है वहाँ, तो वह कल उमड़ी थी और आज अपना जल बरसाकर मिट गई है। उसकी स्मृतियाँ भर रह गई हैं। उन्हीं स्मृतियों के सहारे संसार में उल्लास की जो सिहरन है उसका अनुभव अनंत काल तक किया जाता है। यह जो कविता है इसके भाव ग्रहण में चूँकि हम दूसरे स्तर पर बिरहणी के पक्ष में भी अर्थ ढूंढते हैं, तो इस दृष्टि से इन पंक्तियों में लक्ष्यार्थ ढूंढा जा सकता है। लेखिका कह रही हैं कि संसार में उसके आने या चले जाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। जैसे बादल के आने और चले जाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, उसी तरह लेखिका का भी कहना है कि संसार में उनके आने और चले जाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। उसका कोई पद चिन्ह तक शेष नहीं रहता। बात सिर्फ इतनी है कि केवल स्मृतियाँ ही रह जाती हैं। लोग क्या करते हैं? वेदना को याद करते हैं और उसी याद को जब हम किसी की स्मृति को याद करते हैं तो खुश हो लेते हैं, पुलकित हो लेते हैं। इतने विस्तार संसार में, विस्तृत संसार में किसी कोने को हम अपना नहीं कह सकते। ऐसी नियति ही है कि किसी का भी कोई कोना उसका अपना नहीं होता। उमड़ना और मिट जाना ही हम सभी का परिचय होता है और इतिहास होता है। तो ये जो कविता है उसे महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना की है बदली से। बादल से अपनी जीवन की तुलना करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं, अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त करती हैं और अपनी करुणा और उसकी अभिव्यक्ति का यहाँ चरमोत्कर्ष है लेखिका का कि लेखिका ने सुख की सिहरन हो अंत खिली काव्य पंक्तियों के द्वारा उन्होंने अमरता की ओर संकेत किया है। सुख की सिहरन हो अंत खिली जो पंक्ति है उसके माध्यम से उन्होंने अमरता की ओर संकेत किया है और निराशावादी दृष्टिकोण जो है, जीवन के प्रति अनास्था का जो स्वर है, गीत के अंतिम अंश में मुखरित हो उठता है।
इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने मानव जीवन की जो वस्तु स्थिति है उसका चित्रण किया है। मानव जीवन जो है वो क्षणिक है, वह चिरस्थायी नहीं है, कोई भी अमर नहीं है। जो भी व्यक्ति आज है वो कल नहीं होगा। अतः जो भी मानव जीवन का परिचय है और इतिहास है वो आज है किंतु कल नहीं होगा। तो ये जो गीत है सरल रूप में, इस गीत में सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए लेखिका ने रूपक, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास जैसे अलंकारों की छटा जो है जहाँ तहाँ बिखेर दी है। जो पूरा गीत है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित, इसमें मानवीकरण का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार उसे कहते हैं जिसमें इस तरह से किसी चीज़ का, प्रकृति का या किसी भी अन्य वस्तु का साक्षात्कार करवाया जाए जैसे कि वह एक मानव हो, इंसान हो। तो यहाँ जो बदली और प्रकृति का जो वर्णन है वो उन्होंने अपने आप से उसकी तुलना की है। बादल की तुलना उन्होंने स्वयं से की है। इसलिए संपूर्ण जो ये कविता है, गीत है, इसमें मानवीकरण का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। उन्होंने वियोग श्रृंगार का भी और लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया है। महादेवी वर्मा की कविता के इस काव्य के शिल्प से जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको परिचय प्राप्त हो ही गया है। उनके शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा ने इस छोटे से गीत में गहन भाव पिरोए हैं। अर्थ गांधीर्य तो आपको नज़र आ ही रहा है। अर्थ गांधीर्य का यह सुंदर उदाहरण है। काव्यार्थ दो स्तरों पर साथ साथ खुलते हैं। कविता के दो अर्थ हैं। एक सामान्य अर्थ है कि बादल है, बरस जाता है, बरसने के बाद संपूर्ण प्रकृति को सौंदर्य देता है, खुशियाँ देता है, हरी भरी हरियाली देता है और समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। दूसरा अर्थ है कि लेखिका अपने विरह का वर्णन कर रही हैं कि वो स्वयं बदली हैं, बदली के समान हैं। उनका दुख अंदर ही अंदर घनीभूत हो रहा है और विरह में वो तड़प रही हैं। उनकी जो गर्जना है, बादलों की गर्जना, उसको उन्होंने अपने भीतर के दर्द से उसकी तुलना की है और जो आंसू निकल रहे हैं उसको उन्होंने बारिश कहा है। तो लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का सुंदर प्रयोग हुआ है और हम सब जानते हैं कि शब्दों के अर्थ सामान्य ढंग से न खुल करके लक्षणा के आधार पर खुलते हैं तो उसको लक्ष्यार्थ कहा जाता है। जैसे ये पंक्तियाँ हैं, इनकी लाक्षणिकता पर तुम लोग ध्यान दो कि पलकों में निर्झरनी मछली, क्षितिज भ्रुकुटी पर धीर घुमिल, नवजीवन अंकुर बन निकली। पूरी कविता में रूपक अलंकार है। कुछ कल्पनाएं तो बहुत ही आकर्षक हैं, जैसे श्वासों से स्वप्न पराग झरा, क्षितिज भ्रुकुटी, नवजीवन अंकुर बन निकली। कुछ छायावादी विशेषताएं भी हैं। और इस गीत के संदर्भ में जब हम पंक्तियों की लाक्षणिकता पर नज़र डालते हैं तो पलकों में निर्झरनी मछली, निर्झरनी कहते हैं झरने को, पलक जो हमारी आँखों की पलकें होती हैं उस पर उन्होंने जब बारिश की बात जब उन्होंने तुलना की है तो पलकों में निर्झरनी मछली। फिर दूसरी कल्पना की है क्षितिज भ्रुकुटी पर धीर धूमिल, मतलब क्षितिज कहते हैं जहाँ धरती और आसमान मिलता हुआ सा दिखता है, भ्रुकुटी कहते हैं भौहों को जो तनी हुई है। फिर उन्होंने नवजीवन अंकुर बन निकली जैसी बहुत खूबसूरत लाक्षणिकता का प्रयोग किया है और उन्होंने श्वासों से स्वप्न पराग झरा, क्षितिज भ्रुकुटी, नवजीवन अंकुर बन निकली जैसे छायावादी विशेषताएं जो उन्होंने यहाँ पर की हैं, विशेषताओं को अपनी कविता में जो प्रयोग किया है वह भी बहुत खूबसूरत बना है। उन्होंने मूर्त से अमूर्त की जो तुलना की है उसका उदाहरण है, मूर्त होता है जब कोई चीज़ हमारे सामने साक्षात स्वरूप में होती है, तो अमूर्त होता है जिसका रूप हमें नज़र नहीं आता, जो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे अमूर्त वो चीज़ है हमारी चिंता, हमारी खुशी, जिसको हम देख नहीं सकते। और मूर्त चीज़ है जैसे हम कहें कि किसी एक का नाम ले लें, रानी है, काजल है, वो मूर्त रूप में एक इंसान की बात हम कर रहे हैं। लेकिन अमूर्त रूप में हम कहें कि रानी और काजल की दोस्ती, तो दोस्ती जो है वो अमूर्त है। तो यहाँ लेखिका का जो एक पंक्ति है कविता की मैं बता रही हूँ तुम लोग को, मूर्त से जो अमूर्त की तुलना वो कर रही हैं। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल,
चिंता का भार बनी अविरल। वो अपनी तुलना जब क्षितिज से कर रही हैं और चिंता का जो भार है वो बादलों से वो उसकी तुलना कर रही हैं, तो मूर्त की यहाँ अमूर्त से तुलना है। वैसे ही दूसरी पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यहाँ अमूर्त से अमूर्त की तुलना है। सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, यहाँ भी अमूर्त से अमूर्त की तुलना है। मानवीकरण अलंकार के बारे में जो मैं बात कर रही थी, संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार है। मार्मिक स्थल है एक, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नम के नवरंग बुनते दुकुल, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। वैयक्तिक व्यथा और भावनाओं का प्रकृति पर आरोप संपूर्ण कविता में है। विशेषण विपर्य है, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा ने शब्द चयन में भी बहुत सटीक चयन किए हैं शब्द। जो शब्द हैं उनमें नाद सौंदर्य है, लघु छंद उन्होंने प्रयोग किया है। इसको हम गा भी सकते हैं, इसलिए इसमें गेयता भी है, मधुरता भी है। कविता में ये सारी विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं छायावादी काव्य की हैं। ये सभी जो छायावादी काव्य की विशेषताएं हैं वो महादेवी वर्मा की जो रचना है उसको उत्कृष्ट बनाती हैं। और दूसरा जो मूल गुण है इस कविता में वो है संवेदनशीलता। जो कुछ उन्होंने लिखा है वो हृदय की अनंत गहराइयों से उपजा हुआ प्रतीत होता है। उनके काव्य में करुणा झलकती है, उदारता दिखती है, रागात्मकता दिखती है, विरह की पीड़ा दिखती है, रहस्य उसमें दिखता है। तो काव्य की जो विशेषता है इस काव्य की, उसमें करुणा है, उदारता है, रागात्मकता है, विरह पीड़ा है, रहस्य है। और उन्होंने जो ये गीत लिखा है वो मधुर भाव से ओतप्रोत है। महादेवी वर्मा की भाषा के बारे में जो हम लोग जानते ही हैं कि वो बहुत प्रांजल भाषा का प्रयोग करती हैं, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करती हैं और भावप्रवण भाषा का प्रयोग करती हैं। शब्दों के चयन में वो बहुत कुशल हैं। प्रतीक और रूपक के माध्यम से उन्होंने जो बिंब निर्माण किया है, लाक्षणिकता उनकी भाषा का प्रमुख गुण है। ये सब कुछ इस कविता में सुस्पष्ट है। और जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमारे सामने ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि महादेवी वर्मा छायावाद की महत्वपूर्ण कवित्री हैं। उनके काव्य में वो सारे गुण हैं जो हम लोग छायावाद के विशिष्ट कवि में प्राप्त करना चाहते हैं।